मिडिल क्लास को लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, आखिर सरकार ने वो तोहफा दे ही दिया। और वो तोहफा है इनकम टैक्स में छूट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधे 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बरकरार रखा है। नई इनकम टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस राहत को सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन ये राहत न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी गई है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अपनी टैक्स रिजीम को कैसे बदला जाए, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में है। तो अगर आपका भी यही सवाल है या आप भी इसी दुविधा में है कि टैक्स रिजीम को कैसे बदला जाए और इसके नियम क्या हैं और कितनी बार टैक्स रिजीम बदल सकते हैं, तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपकी इस दुविधा को दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स में हुए बदलाव की, ताकि आपको आगे की प्रक्रिया समझने में आसानी हो। बदलाव के मुताबिक अब 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पहले लिमिट 3 लाख रुपए थी। वहीं अगर आप 4 लाख से 8 लाख रुपए तक कमाते हैं, आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स होगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि अगर 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, तो फिर 4 से 8 लाख या 8 से 12 लाख तक आय के स्लैब्स क्यों बनाए गए हैं? दरअसल इनकम टैक्स स्लैब इसलिए होता है ताकि उसके हिसाब से टैक्स की गणना की जा सके। 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए भी टैक्स की गणना स्लैब के हिसाब से ही होगी, लेकिन यहाँ पर उन्हें सरकार इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत रिबेट देती है। अब नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87A के तहत रिबेट 60,000 रुपये कर दी गई है। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर कि टैक्स रिजीम को कैसे और कितनी बार बदला जा सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच स्विच करना काफ़ी आसान है। अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि नौकरी करते हैं, तो आप हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो इसे लाइफ टाइम में एक बार ही बदला जा सकता है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति अगर टैक्स रिजीम बदलना चाहता है, तो उसे ITR के साथ फॉर्म 10IE जमा करना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद ही आप टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो नौकरी करने वाले हर साल रिजीम बदल सकते हैं और बिजनेस करने वाले पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही रिजीम बदल सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि अगर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा या नहीं? सरकार के नए नियम के तहत 12 लाख तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स को ITR दाखिल करना ज़रूरी है। सिर्फ 4 लाख तक की इनकम वालों को ITR नहीं भरना होगा। मतलब कि अगर इनकम 4 से 12 लाख के बीच है, तो ITR भरना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट ने आपको टैक्स रिजीम बदलने की प्रक्रिया को समझने में मदद की होगी।